गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण, पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 2 भाषा के प्रकार, जिसे अपन इंग्लिश में काइंड्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये हिंदी व्याकरण है, इसका आधार क्या है। ये जो अपन भाषा पढ़ रहे हैं, ये आधार है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें भाषा की बात करते हैं, जो अपन इससे पहले अपने वीडियो में भाषा पढ़ चुके हैं। तो भाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा का एक प्रकार से एक दूसरे की बात को समझना और समझाना ही भाषा है। कहने का मतलब है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है, भाषा है। तो अपन ने सबसे पहले इससे पहले अपने वीडियो में देखा कि भाषा पढ़ी थी बच्चों। आज हम उसके भाषा के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण को समझने के लिए मतलब भाषा को समझना पहले ज़रूरी है कि भाषा क्या होती है। जब तक आपको भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो आप उसके भाषा के प्रकार कैसे पढ़ेंगे। तो भाषा क्या है, एक दूसरे की बातों को समझना और समझाना। कहने का मतलब है कि जो भी जिससे हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं और जिससे अपन दूसरों की बात समझते हैं, वो क्या है, भाषा है। आया समझ में। तो हम सब अब इस अध्ययन करते हैं कि भाषा के प्रकार। वैसे बता देती हूँ, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा होते हैं। मौखिक होता है जो मुख्य रूप से बोलकर व्यक्त करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। उसी प्रकार से लिखित भाषा कौन सी होती है, जो लिखकर तथा उसे पढ़कर समझते हैं, वो लिखित भाषा होती है। ऐसे ही सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, हम इशारों के द्वारा जो कुछ व्यक्त करते हैं, मतलब हाथ पैर के जो हाथ के इशारों से अपन जो भी कुछ समझाना चाहते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। मैंने आपको मुख्य रूप से 3 बता दिए, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, तो उसका अध्ययन करेंगे। मम्मी मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ पुलाव बना दो। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। आकाश बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कर रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही है। ये भाषा का मौखिक रूप है। मैंने अभी बताया आपको, इसमें बता रखा है जैसे आकाश है, उसको भूख लग रही है, तो वो अपनी जो बात भाषा समझा रहा है अपनी मम्मी को, वो किस रूप से समझा रहा है, मौखिक रूप से समझा रहा है कि भाई मम्मी मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए पुलाव बना दो। तो उसकी मम्मी उसको सुनकर समझ लेती है, भाई उसने जो बोला वो किसके माध्यम से बोल रही है, भाषा के माध्यम से। जो ये सुनने और सुनाने का जो कार्य चल रहा है, वो किसके माध्यम से चल रहा है, भाषा के रूप में। तो आकाश बोलकर अपनी बात मम्मी को समझा रहा है और मम्मी उसकी सुनकर बात समझ रही है। तो ये कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। ठीक है। अध्यापिका शाम पर गणित के प्रश्न हल लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित रूप हो गया भाषा का। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अपन कुछ लिखकर व्यक्त करते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा, कौन सा रूप होता है, लिखित भाषा। अभी आप उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैं अभी आपको बोलकर पाठ को समझा रही हूँ, तो ये कौन सा रूप हो गया भाषा का, मौखिक रूप हो गया। आई बात समझ में। उसी प्रकार से अगर मैं आप कक्षा के अंदर होते और मैं आपको शाम पर यही चीज़ लिखकर बताती, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो जाता, लिखित रूप हो जाता। आया समझ में। यातायात पुलिस का सिपाही चलने और रुकने का संकेत कर रहा है, ये भाषा का सांकेतिक रूप है। मतलब ये आपने देखा होगा, आप ट्रैफिक वाले देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो यातायात पुलिस होते हैं, जिन्हें यातायात पुलिस कहते हैं अपन, वो सिपाही चलने और रुकने का इशारा देता है, तो अपन समझ जाते हैं कि अभी चलना है कि रुकना है। तो ये कौन सा भाषा का कौन सा रूप हो गया, सांकेतिक भाषा। मतलब जो भी कुछ इशारे करते हैं अपन, तो वो जो व्यक्त करते हैं इशारों के द्वारा, वो कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक होती है। आए समझ में। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। कहने का मतलब है कि भाषा मतलब
ऐसा साधन है जिससे हम कई कार्य होते हैं, जैसे बोलना, चलना, लिखना, पूछना, समझना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये सब क्या है, भाषा के काम है। इन्हीं के माध्यम से भाषा होती है। मतलब इन्हीं के द्वारा जो भी अपन कर रहे हैं आज अपने दैनिक रूप में भी भाषा का उपयोग हो रहा है। भाषा किसी न किसी प्रकार से अपन उपयोग करते हैं दिन प्रतिदिन। तो भाषा के 3 रूप हो गए भाई। भाषा के 3 रूप मुख्य रूप से जो अपन बोल कर व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा हो गई, जो लिख कर व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा हो गई, और जो इशारों के द्वारा व्यक्त करते हैं वो सांकेतिक भाषा होती है। आए समझ में? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक समझ पहुंचाते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। हम जो कुछ भी मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तथा सुनकर समझते हैं उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। हम जो कुछ लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं वो लिखित भाषा होती है, और हम इशारों के द्वारा जो हम कुछ व्यक्त करते हैं वो सांकेतिक भाषा होती है। आई समझ में? सबसे पहले अपन ने भाषा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और आज हमने भाषा के प्रकार पढ़े। तो सबसे पहले मैं बताई थी, वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार। भाषा क्या होती है? भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, मतलब आदान प्रदान होता है। कोई बात आपको कह रहा है तो अपन उसको समझ रहे हैं, और अपन को कुछ कहना है तो अपन उसको बात समझा रहे हैं, तो ये आदान प्रदान हो गया अपने विचारों का। तो वो क्या हो गई? भाषा हो गई। फिर अपन ने आज पढ़ा अपने भाषा के प्रकार। तो 3 प्रकार है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जो मुख्य रूप से बोलकर व्यक्त कर रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं वो मौखिक भाषा। जो कुछ लिखकर हम तथा पढ़कर समझते हैं वो लिखित भाषा होती है, और हम इशारों के द्वारा जो कुछ व्यक्त करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आए समझ में? तो ये आज 3 रूप थे भाषा के प्रकार में। उससे हम बाद में